अगर आपका बिजनेस प्लेस बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हर वस्तु को आप यथा उचित स्थान पे रखते हैं, फिर भी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन नहीं मिल पा रहा है और आप साफ महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठने पे उदासी फील होती है, नकारात्मकता घिरती है, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है ही। वहाँ पर वास्तु आपका सिस्टम में नहीं है। वास्तु को ठीक रखने के लिए आपको अपना प्लेस को एनर्जी से भरा हुआ बनाना होगा। उसके लिए क्या है, ये ऊर्जा पिरामिड है। ठीक है, ये देखिए ऊर्जा पिरामिड है और ये 9 सेट के ट्रायंगल वाले पिरामिड हैं और ये है एडवांस पिरामिड। ये अंदर इस तरह का मिलेगा आपको और इस तरह इसका कैप लगा के रखना है। ये चार्ज करके हील करके उस व्यक्ति के नाम से जाता है जिनके नाम का वो बिजनेस प्लेस है। और इसी तरह रेड कलर के कपड़े में इन 9 सेट के पिरामिड को एक साथ ऐसे जगह पे रखना है आपको अपने बिजनेस प्लेस पर, जहाँ पे आते जाते लोगों की नज़र पड़े। जो कस्टमर आए उसका भी नज़र यहाँ पे पड़ना चाहिए और दिन भर में आते जाते उठते बैठते आपकी खुद की भी नज़र इस पर पड़नी चाहिए। और अगर आपका कॉलेज है, आपका कोई बिजनेस प्लेस है या आपका हीलिंग सेंटर है या आपका घर है, कई बार क्या होता है कि बात कुछ भी नहीं है लेकिन छोटी छोटी बातों में भी झगड़े हो जाते हैं घर में। छोटी छोटी बात में ही रिश्ते टूट से जा रहे हैं, दूरियां एकदम से बन जा रही है। आपको खुद भी फील हो रहा है कि हम अपना खुद बॉडी केयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, थॉट लेवल पे भी अच्छे से हम जा रहे हैं, खान पान भी हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ से नकारात्मक ऊर्जा के कारण या जैसे भी लग रहा है कि परिवार में कोई ना कोई अक्सर बीमार पड़े जा रहे हैं। और जब जांचें हो रही हैं तो जो बीमारी हमारे बॉडी में फील हो रही है वैसी जांच में कुछ भी नहीं आ रही है। तो आपको अपने बिजनेस प्लेस का, घर का, आपको अपने बेडरूम का, अपने हॉल का जो स्थान है, जो वास्तु है, उसको एकदम मेंटेन करके रखना है। नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रेशर बना रही है और आप ना चाहते हुए भी इरिटेट हो जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं, किसी को आप शब्द बोल दे रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम जैसे ही इन चीज़ों को हम आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कुछ भी बोलते हैं, बाहर फ्लो करते हैं, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी हमको उसी तरह के आएंगे। तो वहाँ पर जो नकारात्मकता है, तो एक तो आपको क्या करना है कि उस पूरे प्लेस में, चाहे कोई भी प्लेस है आपका, वहाँ पे एक सॉल्ट वाटर आप ज़रूर रखिए। ठीक है, ज़रूर रखिए और हर तीसरे दिन उसको वॉश मशीन में डाल करके फिर उसी तरह सॉल्ट वाटर बना के रख दीजिए। और इस पिरामिड को वहाँ पे आपको कर देना है शिफ्ट। पिरामिड आज की नहीं है, पिरामिड हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। और मिस्र का पिरामिड भी आपने सुना होगा। पिरामिड से रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे वीडियो बने हैं और बहुत सारे ये अच्छे बेनिफिट हमें देते हैं। बहुत सारे हीलर्स का भी फीडबैक आपने हमारे चैनल पे देखा होगा। तो इससे क्या होता है कि ये एक जब 9 सेट के जो ट्रायंगल पिरामिड हम बनाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी, जो इनसे जो ऊर्जा फ्लो होती है बाहर की तरफ, एक अपना प्रकाश बनाती है। इसकी खुद की एक अपनी ऑरा होती है और इसके सराउंडिंग में जो भी उठता बैठता, सोता, खाता, पीता, जागता है, रहता है, काम करता है, उसके काम बनने लग जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप रेकी हीलर हैं, फिर आपको यह जो 9 सेट का पिरामिड है अपने हीलिंग प्लेस पर ज़रूर रखिए। इसमें आपके क्लाइंट्स की डिटेल लगा करके हीलिंग दे सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट के लिए यूज करेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो के पीछे उसी व्यक्ति का नाम, जिसका फ़ोटो है उस व्यक्ति का नाम और सिर्फ एज लिख करके उसमें पिरामिड में इस तरह डाल करके ओपन करके इसमें रख दीजिए और इसको इस तरह इसका कैप लगा दीजिए। ये चारों तरफ से इसको लगा के सेट कर दीजिए और आराम से फिर इसी तरह रख दीजिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम मेरा घर उतना बड़ा नहीं है तो मैं कहाँ सेट करूँ, इसको एक साथ में ही रखने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका ही घर है, वही एड्रेस है, इसको अपने ही घर के रूम में या जो बिजनेस प्लेस है, जगह नहीं है एक साथ रखने के लिए, तो इसको जगह जगह इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखना है, बहुत एकदम नीचे डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखिए। इस तरह इतने एक लेवल में रखिए कि ज़मीन से, फर्श से लेकर के कम से कम 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर हो, सभी की नज़र बहुत आसानी से पड़े। और बार बार झाड़ू पोछा करते समय इस पर झाड़ू पोछा टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब इस पर कभी डस्ट पड़ जाए तो साफ कपड़े से ही इसको क्लीन करेंगे आप।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको चार्ज करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है। जो भी इनको लेते हैं तो हम चार्ज करके, हील करके, एनर्जाइज करके विथ सिंबल्स आपको आपके होम एड्रेस पे पोस्ट करवाते हैं। सेम डे आप पैकिंग को ऑन करिए, आप उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि इसको कई बार क्या होता है ना कि अपना पिरामिड, अपना चार्ज किया हुआ हम दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। कई बार इमोशन में आकर के हम ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। ये एनर्जी लेवल की चीज़ें हैं, इसको यूं ही ना लें। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट की वस्तु है गिफ्ट वाली, उठाया और किसी को भी पैक करके दे दिया। ये आपके लिए है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपके घर की वास्तु को मेंटेन करेगी। और आप देखेंगे कि लगाने के 1 वीक के अंदर अंदर छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि नहीं आज आपने लगाया कल से ही ख़त्म, वो झूठ वाली बातें बिल्कुल नहीं। ये ऊपर का जो पॉइंट है, ये इससे एकदम से एनर्जी फ्लो होती है और जो कॉस्मिक एनर्जी है एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद भी देखेंगे कि जो बिजनेस आपका रुक रहा था, रुक रुक के कस्टमर आ रहे थे, आपकी सेलिंग बहुत कम हो रही थी और न्यू लोगों का कनेक्ट होना कम हो गया था, तो आप देखेंगे कि इससे एकदम से एनर्जी फ्लो हो रही है और धीरे धीरे चीज़ें जो पॉजिटिव हैं वो आपके लाइफ में आकर के अट्रैक्ट हो रही हैं। और आपको इनसे आइडियाज़ भी आएगा। आप अपने इसको बेडरूम में भी रख के देख सकते हैं। यहाँ पे इसके आसपास आप लेट करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपको खुद भी फील होगा कि हाँ, जब से मैं इसके सराउंडिंग में मेडिटेशन करने लगी हूँ, ध्यान करने लगी हूँ, प्रैक्टिस करने लगी हूँ, तो मुझे अच्छा फील होने लगा है। अच्छे आइडियाज़ आपको आने लगेंगे और उन आइडियाज़ को अपना करके आप अपनी जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चा घर में इरिटेट हो रहा है, सो नहीं रहा है, लेट नाइट सो रहा है, छोटा बच्चा है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, आप उसके आसपास बैठा करके उसको पढ़ाइए, होमवर्क लाइए, कराइए, ट्यूशन की क्लासेस दिलवाइए और आप देखेंगे कि जो ये 9 सेट के पीसेज वाले पिरामिड हैं, ये एनर्जी ऐसी बढ़ेगी कि वहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा है उस प्लेस की उसको हील करेगी। जो आपके घर का चारों कोनों का जो एरिया है, घर का जो आपका और जो सेंटर पॉइंट है ना, जिसको हम हिंदी में ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उसको भी ये प्योर करता है, क्लींज करके हील करता है, बैलेंस करता है और वहाँ से पॉजिटिविटी पूरे रूम में, पूरे घर में फैलाता है। तो इसलिए हमें अपने घर का जो हम प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं, तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, कभी बाहर जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो कई बार हमें बाद में ध्यान आता है कि अरे मैंने तो अपने घर का प्रोटेक्शन शील्ड भी नहीं बनाया, अब मैं क्या करूं। आप कितने भी दिन बाहर रहते हैं और इससे जो वाइब्रेशन आता है, कोई भी अनवांटेड जो व्यक्ति है वो आकर के आपके घर पे आ नहीं सकता है कुछ भी, ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी। और इससे क्या होगा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कुछ दिन आप उसके रूम में ये शिफ्ट कर दीजिए, कुछ दिन आप उसके रूम में शिफ्ट कर दीजिए और उसको आप हीलिंग दीजिए 24 पॉइंट्स पर। एकदम मिरेकल होने वाला है और वो बहुत जल्दी से उसका हेल्थ मेंटेन होगा, वो ठीक होगा, एक्टिव रहेगा। और उस घर में जो छोटे बड़े अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे, आप देखेंगे कि रिश्ते तो मेंटेन हो ही रहे हैं, हेल्थ भी उनका अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो इस तरह के जो 9 सेट के ट्रायंगल वाले पिरामिड हैं, बहुत ज़्यादा जो आपकी लाइफ में नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, अनवांटेड घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको ये रिमूव करता है। ठीक है, इनको ये रिमूव करके आपकी लाइफ को बैलेंसिंग करता है। और सिर्फ जिसने मंगाया है, जो घर का मुखिया है, पेरेंट्स है, अगर उनके नाम से ही ये पिरामिड चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बेनिफिट देने वाला है। उनके जो बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और उनके घर में जो भी सेवा देने आ रहे हैं सेवक के रूप में, एंजल्स जो भी हैं, मेड वगैरह, तो उन सबको ये वाइब्रेशन मिलने वाली है। वो सब आपके घर में काम करके रिलैक्स फील करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो ऑनेस्ट बनेंगे, उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाने के लिए प्रेरित होंगी, क्योंकि इनसे वही सब चीज़ें वाइब्रेशन निकल रही है और आपको वाइब्रेट कर रही है। तो जो लाइफ में हम कई बार नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो उसको ये खुद सफाया करती है और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा, मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, तो जो ऊपरी हिस्सा होता है ना,
वो इसी तरह का लगभग लगभग होता है। डिज़ाइनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होगी, जैसे कि अभी ये ऊर्जा पिरामिड ऊपर की तरफ प्लेन दिख रहा है ना, सिर्फ ये 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, और ये है मिडास, एडवांस मिडास पिरामिड आपका, जो अंदर क्रिस्टल लगे हुए हैं। तो इसमें थोड़ी सी अलग डिज़ाइनिंग है। थोड़ा सा इसी तरह मंदिर गुरुद्वारा के ऊपर का जो भाग होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है डिज़ाइन में, सिर्फ लुक वाइज। बाकी काम वही है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। आप मंदिर गुरुद्वारा बहुत जाते होंगे, एक बात और ध्यान करिएगा, आपसे जाइएगा, जो गुरुद्वारे में ग्रंथ पढ़ते हैं और जो मंदिर में मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी, तो आप देखेंगे ना कि वो हर दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार मंदिर में वो काम कर रहे हैं, जो उनकी सेवा है वो सेवा दे रहे हैं, और आप उनको हर दिन उसी आकार में पाएंगे, ना कमज़ोर पाएंगे ना मोटे पाएंगे, और एकदम एक्टिव देखेंगे, रिलैक्स देखेंगे, क्योंकि वो इसके सराउंडिंग में रह रहे हैं। जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा है ना, उसके सराउंडिंग में रह रहे हैं और वो लगातार हील हो रहे हैं। ठीक है, ईश्वर की तो कृपा है ही उनके ऊपर, जो इतने लोगों को वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो कॉस्मिक एनर्जी से, जो इस पिरामिड से उनको वो एनर्जी आ रही है, वो रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसे जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं, इसीलिए वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, आपने देखा होगा। और लास्ट जो स्टेज होता है उनकी जर्नी का, उसमें वो जल्दी ऑन बेड नहीं होते हैं। और आपने ये भी फील किया होगा कि मंदिर में कई बार क्या होता है ना, लोग भाग के मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो वाइब्रेशन टच में होती है, वो वाइब्रेशन जो होती है उनकी ऑरा से कनेक्ट होती है, और वो व्यक्ति खुद को शांत पाता है, रिलैक्स पाता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आके बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, ऐसा फील होता है, और मिलता भी है, क्योंकि नई नई विचारों की जागृति होती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से हमारा कनेक्शन बढ़ता है। उनकी जो भी मंदिर में जा रहे हैं, हर किसी की उनकी ऑरा प्योर बन जाती है, एकदम वो हील हो जाते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के, उनकी ऑरा वैसे ही बनने शुरू हो जाती है, वो हील होना शुरू हो जाते हैं, वो शांत होना शुरू हो जाते हैं। और मंदिर में सभी लोग लगभग इसी विचार से ही जाते हैं। क्यों? मैं शांत हूँ, मैं शांत रहूँ, मैं रिलैक्स रहूँ, मैं खुश रहूँ, मेरे काम बने, हर कोई इसी भावना से जाता है। तो वही वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन वहाँ पे मूवमेंट करती रहती है, और जो जो एंट्री करता है उसकी ऑरा से वो ऑरा टकराती है, वो मैच करती है, और सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और उनके काम भी स्मूथली बनने लग जाते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं कि मैं उस मंदिर गई थी या गया था तो मेरे ये काम बनने लगे, ये काम मेरा बन नहीं रहा था। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ऊपरी मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ से वही वो एनर्जी रिसीव हो रही है, चारों तरफ रिसीव हो रही है। आपने देखे होंगे कि मंदिर का जो प्लेस है, वहाँ पे छोटे बड़े मंदिर कई प्रकार के होते हैं। सिर्फ एक मंदिर में सिर्फ एक ही मंदिर, एक ही भगवान का मंदिर नहीं होता है, छोटे छोटे और भी मंदिर होते हैं। तो हर किसी के ऊपर इसी तरह का बना हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा, इसके पीछे का एक और साइंस आपने देखा होगा कि जो घर में पहले मिट्टी के गुल्लक चलते थे ना, अभी भी चलते हैं गुल्लक मिट्टी वाले, तो उसका भी जो ऊपरी हिस्सा होता है इसी आकार का होता है। आप घर में गुल्लक लाके रखना शुरू कर देते हैं, और आपको विश्वास भी नहीं होता है कि इस गुल्लक में मैं इतना पैसा भर सकती हूँ या भर सकता हूँ। और आप देखेंगे कि किसी दिन आपने 1 रुपये डाला, 1 रुपये डाला, 2 रुपये डाले, 5 डाले, फिर 10 भी डाला, 50 भी डाल दिया, 500 भी डाल दिया, और एक टाइम पे पता चलता है कि अरे ये गुल्लक तो फुल हो गया है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो रिसीविंग पावर है ना, वो उसी तत्व से है। ठीक है, जो 5 तत्व हैं हमारे, उन तत्वों में वो तत्व भी है, गुल्लक में वो तत्व है, तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है कॉस्मिक एनर्जी को, जो प्योर है, प्योर एनर्जी को रिसीव करता है। और आप देखेंगे कि जिसने भी गुल्लक रखा है, वो गुल्लक उसका भरता ही भरता है, और बहुत अच्छे से, आसानी से, उसके लिए उसको स्ट्रगल नहीं करना है, अलग से उसको कोई मेहनत नहीं करना है, क्योंकि रिसीविंग पावर बहुत प्योर है, इंटेंशन बहुत प्योर है, और उसके आसपास सराउंडिंग में रहने वाले लोग भी उसी तरह के बन जाते हैं। तो इसलिए मंदिर में हम जब जाते हैं तो बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। और ये जो 9 सेट का जो पिरामिड है, आप खुद देखेंगे ना कि ये जो रेड कलर का कपड़ा ही यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, रेड कलर की जगह आप पीले रंग का भी कपड़ा ले सकते हैं।
ठीक है। ये 2 ही कलर लेना है आपको, एक तो लाल रंग का कपड़ा, एक तो पीले रंग का कपड़ा, और इसका तीसरा कलर आप मत बताइएगा, नहीं तो आप लोग कई बार कमेंट में पूछने लग जाते हैं मैम ये वाला कलर ले सकते हैं क्या। नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही है, 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा आपको, और ज़्यादा इसमें वो नहीं करना, चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम एनर्जी लेवल पे काम करेंगे, हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो हमें एक बात भी वैसे ही माननी होगी। तो आपको क्या करना है कि रेड कलर का कपड़ा या येलो कलर का कपड़ा आपको लेना है, ठीक है, लाल या पीले रंग का कोई भी एक कपड़ा लेना है, साफ़ सुथरा और यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको इसी तरह पिरामिड को 9 सेट के ट्रायंगल में रखना है। बड़ा वाला जो पिरामिड है, एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ, जो ये एडवांस आपका पिरामिड है ना, एडवांस क्रिस्टल पिरामिड, इसको बीच में ही आपको रखना है, इधर उधर नहीं रखना है दाएं बाएं, ठीक है, ऐसे रखिए। और ये जो ऊर्जा पिरामिड है, इसको चारों तरफ से कवर करना है, तभी वो फ्रीक्वेंसी इसकी एक बनेगी, एक 9 सेट का ट्रायंगल पिरामिड बनेगा, और जो एनर्जी आपको हम देना चाहते हैं वो मिल पाएगी। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझे कनेक्ट करके मैसेज डाल सकते हैं, यूट्यूब पर ये जो वीडियो है इसमें भी आप कमेंट करके मुझे डाल सकते हैं। थैंक यू, ब्लेस यू।